दोस्तों कहते हैं जब प्यार की जगह साजिश ले ले तो उसको सबसे बड़ा खतरा अपनों से होता है, अपने घर वालों से होता है, अपने घर से होता है। ऐसा ही कुछ होता है मुरादाबाद के पवन के साथ, जहां पर उनकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनका मर्डर करती है। दोस्तों होता क्या है कि इनकी पत्नी जो आंचल होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, ये चारों लोग जो है पहले से अपने घर में मौजूद होते हैं। उसके बाद आंचल जो है अपने पति को फ़ोन लगाती है कि आप यहाँ पर आ जाओ। दोस्तों 5 साढ़े 5 बजे के करीब पवन जो है पत्नी आंचल के घर पर पहुँचता है। जैसे ही आंचल के घर पर पहुँचता है दोस्तों, कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो कमरे की लाइट बुझा दी जाती है। उसके बाद ये चारों लोग जो है पवन को पकड़ लेते हैं। दोस्तों पवन को पकड़ने के बाद चारों लोग जो है उसको एक रस्सी से चारपाई में बांधते हैं। बांधने के बाद उसको करंट लगाया जाता है। जब पवन चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठोंस दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद जो है रूम के अंदर साउंड चालू कर दिया जाता है, गाना प्ले कर दिया जाता है, ताकि जो है अंदर रूम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस रूम की आवाज़ जो है बाहर न जाए। दोस्तों जब 9 बार करीब करंट लगाया जाता है पवन को, उसके बाद भी जब पवन नहीं मरता है तो पवन को जो है जहर पिलाया जाता है। दोस्तों जब पवन की हालात बहुत ख़राब हो जाता है तो पवन को जो है सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद होता क्या है, इन चारों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो है इसको हत्या का रूप दिया जा सके, आत्महत्या का रूप दिया जा सके कि पवन ने खुद आत्महत्या की है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो है पवन की पत्नी आंचल पवन के बहन को फ़ोन करती है कि आपके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके भाई की तबीयत इस कदर हो गई कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपके भाई की बॉडी जो है मूवमेंट नहीं कर रही है। दोस्तों क्या कुछ कहानी है और कहाँ की घटना है पूरा डिटेल से जानेंगे, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना जो है मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र के ढक्का इलाके की है, जहाँ पर पवन का परिवार रहता था। पवन का एक भाई जो है उनसे थोड़ी दूर पर रहा करता था। पवन की जो है आंचल से 5 साल पहले शादी हुई थी। आंचल जो है संभल की रहने वाली होती है और आंचल की जो है पवन के साथ अरेंज मैरिज थी। दोस्तों घर वालों ने लड़का और लड़की को बुलाया, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। घर वाले यही बोलते हैं कि आप दोनों लोगों को अगर आप दोनों एक दूसरे को सही लगें तो दोनों लोग आप डिसाइड कर सकते हैं, उसके बाद आगे का डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों दोनों आपस में बातचीत करते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि हाँ हम लोग शादी करेंगे। दोस्तों इसके बाद आंचल और पवन की शादी तय हो जाती है। दोस्तों उसके बाद पवन जो कहता है दहेज में मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ लड़की की ज़रूरत है, मुझे प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों दोनों काफ़ी दिनों से बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा गहरा प्यार हो जाता है, जिसके चलते पवन के दिल में जो है आंचल बस गई थी। इस कारण जो है पवन उसके ऊपर फिदा हो जाता है। दोस्तों अब आंचल और पवन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। लगभग 2 साल के बाद जो है आंचल और पवन एक बेटी को जन्म देते हैं। दोस्तों पवन के घर में बेटी का जन्म होने के बाद जो है पवन के घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। पति पत्नी के रिश्ते बिल्कुल बराबर थे, अपनी जगह पर सही चल रहे थे। दोस्तों पवन जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। इस वजह से पवन जो है ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे और अक्सर घर को जो है लेट आया करते थे। ऐसे में पवन के जो बड़े भाई हैं वो पड़ोस में रहा करते थे। उनका एक बेटा है जिसका नाम अंकित होता है। दोस्तों अंकित भी 18 प्लस था। दोस्तों अंकित की उम्र जो है 20 साल बताई जाती है। दोस्तों पवन क्योंकि घर पर ज़्यादा टाइम नहीं रहते थे तो जो भतीजा होता है, जो अंकित होता है, वो आंचल के घर पर उसका आना जाना लगातार होता रहता है और वो जो है अपनी चाची यानी आंचल से लगातार बातचीत करता रहता है। दोस्तों अब पवन की पत्नी आंचल और अंकित की उम्र में 4 या 5 साल का फासला होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ऐसे में वो अपनी चाची से दिन रात बात करता था। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। दोस्तों अंकित और आंचल की दोस्ती धीरे धीरे जो है प्यार में बदल गई और ये दोनों अपने प्यार को चोरी छिपे चला भी रहे थे। दोस्तों ये प्यार जो है कई दिनों से कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक होता क्या है, पवन जो है बिना बताए अपने घर पर आ जाते हैं। जब पवन अपने घर पर आते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है।
दोस्तों उसके बाद पवन जो है खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब पवन अंदर खिड़की से झांकता है तो उनकी जो पत्नी आंचल होती है, जो आंचल का भतीजा होता है यानी इनके बड़े भाई का बेटा होता है जिसका नाम अंकित होता है, वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों यह देखकर पवन शॉक हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। दोस्तों पवन अब ये बात उसके बड़े भाई यानी अपने बड़े भाई को बताता है, अपनी माँ को बताता है, सभी लोगों को, घर वालों में ये बात बताता है, जिसके वजह से पवन का अपनी पत्नी आंचल के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके बाद पवन अपनी पत्नी आंचल से कहता है कि देखो तुमको मेरे साथ रिश्ता रखना है तो मेरे भतीजे से दूर रहना पड़ेगा, अंकित से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों शुरुआत में तो आंचल हाँ भर देती है कि हाँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आंचल कहती है कि रिश्ता हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों दोनों जो है कंटिन्यू आगे भी करते रहते हैं, दोनों का अफेयर लगातार चल रहा होता है। पवन के कई बार बोलने पर भी आंचल उसकी बात नहीं सुनती है और पवन कई बार जो है बोल बोल कर परेशान हो गया। पवन के घर में ये सब चीज़ें हो रही थी और लगातार लड़ाई झगड़े भी बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में आंचल को डर सता रहा था कि कहीं मेरा पति जो है मुझको छोड़ ना दे। दोस्तों आंचल जो है सोचती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, जो अंकित है, वो करता कुछ नहीं है, अगर मेरा पति मुझको छोड़ देगा तो पैसा कहाँ से आएगा। दोस्तों आंचल की नज़र जो है 10 बीघे ज़मीन पर थी जो पवन के नाम पर थी, और जो पवन के नाम पर घर था उस पर नज़र थी आंचल की। दोस्तों वह सोचती कि अगर पवन को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये 10 बीघा ज़मीन और जो पवन का घर है वो हमारे नाम पर हो जाएगा, और फिर मैं बड़े आराम से अपने बॉयफ्रेंड यानी अंकित के साथ आराम से रह सकती हूँ, आराम की ज़िंदगी जीऊँगी। सोचिए प्यार में आदमी कितना अंधा हो जाता है। दोस्तों अब इसकी बहन जो होती है उसके पास कई दिनों से रह रही थी, वो अपनी बहन के साथ मिलकर प्लान बनाती है। दोस्तों आंचल की बहन का नाम शिखा होता है और शिखा का भी एक बॉयफ्रेंड होता है। शिखा का बॉयफ्रेंड एक पास के ही गांव में रहता था जिसका नाम अजय था। अब दोस्तों आंचल अपनी बहन शिखा से कहती है कि मुझे पति से छुटकारा चाहिए, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों जब इसकी बहन इतना सुनती है तो कहती है बात तो सही है, लेकिन इसके लिए आप क्या करोगे। तो दोस्तों आंचल कहते हैं कि मैं अपने पति का मर्डर करूंगी और तुम उसमें मेरा साथ दोगी। दोस्तों यहाँ पर छोटी बहन को बोलना चाहिए कि दीदी ऐसा क्यों कर रही हो, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। दोस्तों इसके बाद छोटी बहन शिखा कहती कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, आपको तो घर मिल जाएगा, आपको तो ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। दोस्तों आंचल पूछती कि बोल बहन तुझे क्या चाहिए। तो दोस्तों उसकी बहन शिखा कहती है कि 10 बीघा ज़मीन आप ले लीजिए और ये जो वाला घर है, जो पवन का घर है, ये घर मुझे दे देना और मैं इसी घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगी। दोस्तों दोनों बहनें तैयार हो जाती हैं, प्लान बनाती हैं और कहती हैं कि अपने जीजा को यानी अपने पति को बुलाएंगे, उसको सबसे पहले करंट लगाएंगे, उसके बाद जो है उसको जहर पिलाएंगे और इसको जो है आत्महत्या का रूप दिखाएंगे। दोस्तों शिखा और आंचल दोनों में आपस में डिस्कशन भी करते हैं कि जिस वजह से हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। दोस्तों शुक्रवार के करीब 5 साढ़े 5 बजे जो आंचल अपने पति को फ़ोन करती है कि आप घर आ जाइए। दोस्तों घर पर पहले से मौजूद आंचल की बहन और बहन का जो बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम अजय होता है और इसका प्रेमी जिसका नाम अंकित होता है, वो चारों लोग पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही पवन घर के अंदर प्रवेश करता है तो घर के अंदर की लाइट बंद कर दी जाती है। उसके बाद ये चारों लोग जो है पवन को पकड़ लेते हैं। दोस्तों इसको पकड़ने के बाद जो है रस्सी से एक चारपाई पर बांध देते हैं। बांधने के बाद जब पवन जो है चिल्लाने की कोशिश करता है, चीखने की कोशिश करता है, आसपास आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, तो इसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया जाता है। दोस्तों कपड़ा ठूंसने के बाद इसको चारपाई में जब बांध देते हैं तो इसके शरीर में करंट लगाया जाता है। करीब 9 बार करंट लगाया जाता है। जब इसकी जान तब भी नहीं निकलती, जब इन चारों को लगता है कि पवन अब भी नहीं मर रहा, तो दोस्तों इसको जो है जहर पिलाया जाता है। दोस्तों करंट लगने की वजह से 9 बार जब करंट लगाया गया था तो पवन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके बाद भी जब पवन को जहर पिलाया जाता है और जैसे ही जहर जो है पवन के पेट के अंदर जाता है तो पवन का बॉडी मूवमेंट करना बंद कर देता है। अब पवन की जो है सांसें चल रही होती हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों क्या करते हैं कि इसकी पत्नी आंचल, इसका जो प्रेमी होता है अंकित, वहीं पर दोनों जो है
शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ जो है पवन चारपाई पर मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन दोस्तों शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि पवन को जो है वहाँ से खोलते हैं चारपाई से, और खोलने के बाद जो है इसको सीढ़ियों से धक्का दे देते हैं। पवन जब नीचे आकर गिरता है तो पत्नी आंचल ही चीखती है, चिल्लाती है, लोगों को बुलाने की कोशिश करती है कि देखिए मेरा पति ने सुसाइड कर लिया है, मेरा पति ने जहर खा लिया है। दोस्तों आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। दोस्तों इसके बाद सबसे पहले आंचल क्या करती है कि पवन के बहन को फ़ोन करती है कि मेरे पति यानी तुम्हारे भैया जो है आत्महत्या कर लिए हैं, और न उसकी बॉडी जो है कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है। दोस्तों इसके बाद कुछ लोग कहते हैं चलो पवन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन आंचल कहती है कि नहीं, जब तक इनके कोई घर वाले नहीं आ जाते आप लोग इस बॉडी को लेकर नहीं जाओगे। दोस्तों ऐसा इसलिए आंचल कह रही थी क्योंकि वो फंस सकते थे। पवन के घर वाले आते हैं, पवन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जब उसकी जांच कर रहे होते हैं, जब उसके शरीर को देखते हैं तो शरीर में जो है बहुत सारे जख्म दिखाई देते हैं, गले पर चोटों के निशान दिखाई देते हैं। दोस्तों डॉक्टर जो है पूरी तरह से पवन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो है पवन की मौत हो जाती है। दोस्तों जब पवन की मौत हो जाती है तो पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम आने का इंतज़ार किया जाता है। दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में यह आता है कि शरीर में जो है पवन के शरीर में जो है 9 बार करंट लगाए गए थे, और पवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में पवन के जो है जहर भी पाया जाता है। अब दोस्तों पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि पवन ने सुसाइड नहीं किया है, जबकि पवन को जो है मारा गया था। दोस्तों अब इसके बाद जो है आंचल से पूछा जाता है तो आंचल जो है गोलमोल जवाब देना शुरू कर देती है, लेकिन आंचल का जो है जब पुलिस वाले मोबाइल नंबर लेते हैं, उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकालते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, तो लास्ट बार उसने अपने पति यानी पवन को ही फ़ोन किया था। दोस्तों अब पुलिस वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि इसकी कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी की पत्नी आंचल है। दोस्तों इसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ किया जाता है तो जो है आंचल टूट जाती है। उसके बाद वो सब कुछ बयां कर देती है। दोस्तों वो बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, मेरा इसके साथ अफेयर चल रहा था, और मेरे पति को ये सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों इसके बाद जो है वो बताती है कि इसमें मेरी बहन और मेरी बहन का बॉयफ्रेंड जो शिखा है और शिखा का बॉयफ्रेंड अजय भी शामिल था। दोस्तों पुलिस चारों को गिरफ्तार करती है। दोस्तों चारों को गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस उनको रिमांड पर लेती है, जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन पहले ही जो पवन ने अपनी बहन को बताया था कि अगर कभी मेरी मौत हो जाए तो इसको मौत न समझना, लेकिन दोस्तों पवन ने ये नहीं बताया था कि मुझे जो है किससे खतरा है, मुझे कौन से लोग मार सकते हैं, मुझे घर वालों से खतरा है या बाहर वालों से। दोस्तों इस मर्डर केस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपसे पहले ही कहा गया था कि जिस जगह पर प्यार की जगह अगर साजिश ले ले तो उसको सबसे बड़ा खतरा अपनों से होता है, अपने घर वालों से होता है, अपने घर से होता है। दोस्तों अगर पवन पहले से अपने घर वालों को, अपनी बहन को बताए होता कि इस रिश्ते के बारे में कि मेरा पत्नी के साथ ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है, तो दोस्तों शायद ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन सोचिए इन लोगों का दिमाग देखिए कि मर्डर करके इसको जो है रास्ते से हटा दिया जाए तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इन लोगों को नहीं पता था कि ये सोशल मीडिया पर इतना बड़ा मामला बन जाएगा। लेकिन दोस्तों होता ये है कि अक्सर लोग यही सोचते कि अगर घर की बात घर ही में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम अपने हिसाब से बातें सोचते हैं, लेकिन सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाते। यही कारण है कि छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।